हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नंबर्स, संख्याएं। नंबर्स क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना। नंबर्स को कंपेयर किस तरीके से करते हैं और कैसे तुलना करते हैं। थर्ड पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट की जो नंबर्स हैं, 4 डिजिट यानी कि 4 अंकों की जो नंबर्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में जिसे कहते हैं आरोही और अवरोही क्रम। इसमें हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग छोटा फिर उससे बड़ा सेट करते हैं, या फिर बड़ा उससे छोटा, या फिर आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं, असेंडिंग किसे कहते हैं, डिसेंडिंग किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। और फिफ्थ टॉपिक हमारा आएगा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो ये दोनों को समझने में आसानी हो इसलिए इसे इस तरीके से बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, नंबर्स, संख्याएं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर्स। नंबर्स क्या होती हैं? अगर हम पूछें आपसे कि नंबर्स क्या होती हैं तो आप सोचेंगे नंबर्स क्या होती हैं। तो नंबर सिंपल सी चीज़ है कि हम कभी भी कहीं भी होते हैं तो मैम हमें कहती हैं, सर हमें कहते हैं कि बच्चों ज़रा उठो और देखो क्लास में कितने बच्चे हैं। आप खड़े होते हैं, पीछे मुड़ते हैं ऐसे और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद बताते हैं सर मैम क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद बोलते हैं, टीचर बोलते हैं आपके कि बच्चों गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट करके गिनो, काउंट करो। तो आप फिर काउंट करते हैं, बॉयज़ में 1 2 3 4, फिर गर्ल्स में काउंट करते हैं, फिर अपने मैम को या फिर सर को बताते हैं कि सर मैम इतने स्टूडेंट्स हैं, उसमें से इतने स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं, इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। तो नंबर्स का यूज़ हम लोग डेली करते हैं, हर रोज़ करते हैं, डेली लाइफ में तो हद से ज़्यादा करते हैं। अगर हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वहाँ पे शॉपकीपर क्या कहता है कि इतने रुपीस दीजिए हमें, आप उतने रुपीस देते हैं उसे, तो वो भी नंबर्स के ही थ्रू ना काउंट करते हैं, नंबर्स के थ्रू ही जानते हैं आप क्या है। तो आप क्या समझ चुके हैं, नंबर्स हम लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। नंबर जो है वो बहुत ही ईजी है, कोई भी समझ सकता है। नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब नंबर्स हैं। नंबर्स में भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सब आपके आगे चैप्टर्स में आएंगी, पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल तो नंबर्स क्या है हम ये समझ लिए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक को। हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना करना। कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं? जब हम गेम खेलते हैं, 2 टीमें, मैक्सिमम 2 टीमें 3 टीमें, कितनी भी टीमें हो सकती हैं। हम जब खेलते हैं तो हम क्या देखते हैं, 2 टीमें हैं, 2 टीम है, टीम ए है और टीम बी है। जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो विनर होता है, जिसका कम है वो लूज़र होता है, वो हार गया। जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो विनर है, जो कम नंबर पाएगा वो लूज़र, वो हार गया। अब नंबर ज़्यादा कैसे है, कम कैसे है, उसको हम लोग काउंट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे कि कितना नंबर हुआ, क्या हुआ, उसका हम लगाएंगे कि क्या हुआ, किसका ज़्यादा हुआ, किसमें ज़्यादा नंबर पाया, उसको हम लोग विनर बताते हैं। और अब हम लोग कंपेयर करने के लिए सीखेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे डिजिट के अकॉर्डिंग। कंपेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं डिजिट के थ्रू। डिजिट के थ्रू कैसे करेंगे? माना कोई नंबर दिया हुआ है 4 6 3 2 और सेकंड कोई नंबर दिया हुआ है 3 6 8। तो डिजिट के हिसाब से हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? पहले हम काउंट करेंगे इसमें कितने डिजिट हैं, 1s 10s 100 1000, 1 2 3 4 डिजिट है। इसमें देखते हैं 1s 10s 100, 1 2 3 डिजिट है। सबसे पहले देखेंगे जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा
वो ग्रेटर होगा और जिसमें कम डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इसमें ज़्यादा है तो हम लोग डायरेक्ट वैसे ही बता सकते हैं कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 6 3 4 और लेते हैं एक नंबर 7 8 9। यहां पे भी हम काउंट करेंगे डिजिट, इसमें कितने डिजिट हैं तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे सर ये बड़ा है, तुरंत ये उसी वक्त गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी नंबर के अगर आगे पहले आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सबको पता है। तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया 6 4 6 3 4 हो गया। ओके, तो हमें अब कंपेयर करना है इसमें और इसमें। अब हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 1 2 3 1 2 3 दोनों में सेम डिजिट है। अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर 6, फर्स्ट नंबर इसका देखेंगे 7 है। अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा किसका है, इसका बड़ा है। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। ओके, एक और चीज समझते हैं, नंबर्स से समझते हैं। कोई और मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 6 7 9 8 फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल 7 8 9 6 7 हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें काउंट करेंगे कितने हैं डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं। फिर इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट है। यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। हमें ऐसे ही पता चल गया, सिर्फ काउंट करके पता चल गया कि इसमें ज़्यादा डिजिट है तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसे हम देखेंगे 1s 10s 100 1000 है तो ये कितना हुआ 6798 हुआ सिर्फ। और इसमें काउंट करेंगे 1s 10s 100 1000 10000 78,967। तो 78,000 बड़ा है कि 6000 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 78,000 बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका सही होगा। ओके, हमें कंपेयर करने आ गया कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। नंबर्स को देखेंगे, पहले देखेंगे कि किस में ज़्यादा डिजिट है। अगर सब में डिजिट इक्वल है तो हम क्या देखते हैं कि किस में पहला लेटर बड़ा है, मतलब कि पहला नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे किया था। उसका एक और आता है कि उसमें कुछ डिजिट जो हैं वो सेम होंगी, दोनों में लगभग कुछ डिजिट सेम होंगी, जैसे 9 8 7 6 4, नेक्स्ट 9 8 7 6 8। अब देखते हैं इसमें, पहले देखेंगे क्या देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें। अब इसमें भी देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर है। फर्स्ट नंबर 9 है, इसमें भी फर्स्ट नंबर 9 है, सेम हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 8 है, इसमें भी 8 हो गया। अब हम फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है उसको देखेंगे, 7 हो गया, इसमें भी 7, 6, इसमें भी 6 है। फिर लास्ट में देखते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये दोनों डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, ये 4 है और ये 8 है। अब हम देखेंगे 4 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो जो 8 बड़ा है वो ग्रेटर होगा। और ये सिंबल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं ग्रेटर स्मॉलर का, कि जिसकी तरफ ये माउथ खुला होगा वो ग्रेटर होगा, जिसकी तरफ ये होगा वो स्मॉलर होगा। और अगर दो नंबर्स के बीच में इक्वल आ जाए तो वो इज इक्वल है, दोनों बराबर हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे आप लोग समझ सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर, कंपेयरिंग नंबर्स टॉपिक। हाँ तो बच्चों, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्याएं बनाना। तो थर्ड टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे,
तो थर्ड टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्याएं बनाना। तो पहले हम सीखेंगे कि 3 डिजिट की नंबर्स बनाना, 2 डिजिट की नंबर्स बनाना, फिर हम बनाएंगे 4 डिजिट। ओके, तो हमें कोई डिजिट दे देगा, कोई भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2, 3, 4 डिजिट दे देगा, उसका कहेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो जैसे कि हमें दे देगा 2 दे देगा और 4 दे देगा। ओके, और बोलेगा 2 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। हम पहले यहां लिखेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो 2 डिजिट जो दिया है, 2 डिजिट जो दिया है, इससे हमें जो बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले बड़ी वाले डिजिट को रखेंगे 4, उसका उससे छोटी है उसे रखेंगे 42। स्मॉलेस्ट में सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉल नंबर यानी सबसे छोटी नंबर, उसका उससे बड़ी नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 डिजिट से जो नंबर बनाया हमने, ये 42 जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे बड़ी कोई नंबर नहीं बन सकती हमारी इन 2 डिजिट से। और ये जो है 24 ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं बन सकता है। और हाँ तो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। माना एक डिजिट 4 है और एक डिजिट 9 और दूसरी डिजिट 4 है, तो इसमें भी हम इसी तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट पहले लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर है, उसे लेते हैं, उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे जो छोटा डिजिट है उसे लिखेंगे, जैसे कि 4। और स्मॉलेस्ट बनाते हैं मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले क्या करेंगे? जो ग्रेटेस्ट है उसको उल्टा करेंगे, उसका सेम ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाते वक्त सबसे छोटा डिजिट यानी कि 4 लिखेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ा डिजिट है उसे लिखेंगे यानी कि 9 लिखेंगे। ठीक, ये तो हमने पढ़ा 2 डिजिट से नंबर्स को बनाना। अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट से नंबर्स को बनाना, ठीक है। तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसे हमें समझना है, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें एक ही रूल है जो सारे डिजिट्स के लिए फॉलो होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिजिट 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये 3 डिजिट दिया है, इन 3 डिजिट से हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए फिर हम वही करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा नंबर है उसे लिखेंगे, फिर उसका जो उससे छोटा नंबर है उसे लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहां देखते हैं 3, 4, 5 है। तो हम पूछेंगे आपसे कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर नंबर 5 जो है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले नंबर 5 लिखेंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे उससे छोटा कौन सा नंबर है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर नंबर 4 जो है वो उससे छोटा है, और सबसे छोटा तो दिख ही रहा है 3। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का उल्टा होगा, इसमें सबसे छोटा जो डिजिट है उसे लिखेंगे, जैसे 3 सबसे छोटा है, इससे बड़ा 4 और इससे बड़ा 5। अब 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बनेगा और इससे छोटा कोई नंबर नहीं बनेगा बच्चों। ठीक, अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर में है, जो हमारे लेसन में है, जो हमारे सिलेबस में है, फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट के नंबर्स को बनाना। ओके, तो हम लेते हैं 4 डिजिट। कोई 4 डिजिट होगा, 4 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट 3 हो जाएगा, थर्ड डिजिट 5 हो जाएगा और 4th डिजिट हो जाएगा कोई 6 मान लीजिए। ये दे देगा हमें और कहेगा इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, उसका एक बनाना होगा स्मॉलेस्ट, एक बनाना होगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर।
ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, जैसा कि इसके पहले 2 डिजिट और 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में हम लोगों ने किया है, सेम उसी तरीके से हम लोग 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसे लेंगे। तो हम पूछेंगे कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलेंगे सर जो नंबर 6 है वो सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे नंबर 6। फिर पूछेंगे बच्चों उससे छोटा कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर नंबर 5 6 से छोटा है। फिर पूछेंगे बच्चों उससे छोटा, तो बोलेंगे सर 4 और उससे छोटा 3। ये हो गया आपका 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब आता है स्मॉलेस्ट नंबर, सेम इसी का ऑपोजिट, सबसे छोटा लिखेंगे 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 6। तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब इससे छोटा नंबर नहीं बनेगा सर, और इससे बड़ा नंबर कोई नहीं बनेगा। तो आप लोग समझ गए, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत आसानी से समझ चुके हैं इसे। अब हम लोग कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हम अब पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे हमारा 4th टॉपिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में जिसे बोलते हैं आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों ये हमारा हो गया 4th टॉपिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, किसकी मीनिंग आरोही होती है, किसकी मीनिंग अवरोही होती है। तो बच्चों जो असेंडिंग है, जो असेंडिंग ऑर्डर है, ये जो है इसकी मीनिंग होती है आरोही क्रम। राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वैसे कोशिश तो है कि अच्छा ही लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। असेंडिंग आरोही मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बढ़ते क्रम में। जैसे कि होता है ना, आप लोग जब स्कूल में रहते हैं, प्रेयर का टाइम होता है, तो मैम कहती है बच्चों आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लाइन में लग जाइए, सबसे पहले छोटा बच्चा लगेगा। प्रेयर के टाइम पे तो आप लोग देखते ही होंगे कि सबसे पहले छोटे बच्चों को खड़ा किया जाता है, उसके बाद उसके पीछे बड़े बच्चों को लाइन में, उसके पीछे उससे बड़े, सबसे बड़े बच्चे उसके बाद खड़े होते हैं लास्ट में। ओके, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा खड़ा हुआ, उससे बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा बच्चा। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं। ये तो असेंडिंग ऑर्डर हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अवरोही क्रम, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, घटते क्रम में। राइटिंग पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग गेम खेलते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से कुछ चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, सबसे बड़ा रखते हैं, उसका उससे छोटा रखते हैं, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा रखते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से सीढ़ी की तरह है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो जब भी हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, यानी कि हिंदी में अवरोही क्रम में। अब इसको हम नंबर्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को लेकर के समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा, उसमें हम लोग समझेंगे। जैसे कि कोई नंबर है, पहले एक डिजिट लेकर समझते हैं, फिर उसका 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरीके से समझेंगे। लेते हैं 2, 5, 4, 9, 10। ओके, अब इसे हमने कहा कि बच्चों इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करो। पहले तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, अगर असेंडिंग में अरेंज करना है तो असेंडिंग, डिसेंडिंग में अरेंज करना है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग जैसा कि हमने बताया, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। अब हम पूछेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर अभी पहले देखेंगे कितने डिजिट हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं इसमें। तो यानी कि जो हमारा ऑर्डर बन के आएगा उसमें भी 5 नंबर्स होने चाहिए। ये हम पहले काउंट कर लेंगे, जिससे कि लास्ट में बनने के बाद हमें ये ना हो कि किसी में कम नंबर हो गया, कोई नंबर छूट गया, गलती से भूल गए, ये सब ना हो। असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे, सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा देखेंगे यहाँ है 2, यहाँ 2 रख देंगे।
इससे बड़ा क्या है? 5 तो नहीं, 4 भी नहीं, हाँ 4 है ये, इसको रखेंगे 4 को। 4 से बड़ा शायद 5 है तो 5 रखेंगे। इससे बड़ा 9 है, 9 रखेंगे। इससे बड़ा 10 है। अब हम काउंट करेंगे क्या जितने डिजिट यहाँ पे लिखे हैं उतने डिजिट यहाँ पे हैं। 1 नंबर, 2 3 4 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसका मतलब सब सही है। हम कोई भी डिजिट भूले नहीं है, सारा का सारा लिख दिया हमने। अब इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सेम इसका उल्टा होगा, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में। घटेगा कब? जब सबसे बड़ा पहले आएगा, उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा तब। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पे 10 जो है वो सबसे बड़ा है तो 10 हो जाएगा। उससे छोटा क्या है हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे 9 है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद उससे छोटा कौन सा है? 5 आ रहा है, उससे छोटा 5 लिखेंगे। 5 से छोटा क्या है? 4 आ रहा है, 4 लिखेंगे। 4 से छोटा क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2। ओके, हो गया। हमने कितने आराम से इसे असेंडिंग में भी अरेंज कर दिया और डिसेंडिंग में भी अरेंज कर दिया। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग चाहे समझना समझ सकते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, 2 डिजिट में भी इसके बाद समझेंगे, फिर 3 डिजिट 4 डिजिट में सब में समझेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा लेते हैं। 3 11 9 15। अब इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में फिर से हम वही करेंगे, सबसे छोटा पहले, उसका फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक, यहां सबसे छोटा क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। इससे बड़ा क्या है देखते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है? 11, 11 लिखेंगे। और सबसे बड़ा जो बच्चा 4। अब हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। क्या वही नंबर्स हैं जो यहाँ लिखा है हमने? यहाँ है 1 2 3 4 नंबर, यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब हम लोग सही हैं। कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम लोग भूले हों। डिसेंडिंग में इसी को उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ओके, अब सबसे बड़ा क्या यहाँ पे है? 9 है क्या? नहीं, 9 नहीं है। 11 है क्या? नहीं। 15 सबसे बड़ा है तो हम लिखेंगे सबसे पहले 15। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 11 है, इससे छोटा 11 हो गया। 11 से छोटा क्या है? 9 है, हम लोग लिखेंगे 9 को, और कॉमा जरूर लगाएंगे, नहीं तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी बाद में। और यहाँ पे फिर सबसे छोटा 3। अब ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटते हुए क्रम में। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। और कॉमा जरूर लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या लग रहा है? कॉमा नहीं लगेगा, गंदा भी लग रहा है और लग रहा है सब एक ही नंबर है। ओके, तो कॉमा जरूर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये तो हो गया, छोटा हो गया। अब हम लोग ज़्यादा नंबर्स वाले पढ़ेंगे, जिसमें 4 डिजिट हो या 5 डिजिट के नंबर्स हो वो। अभी तो हमने 1 और 2 डिजिट का पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट का सीधे कंपेयर, और 4 डिजिट का। 3 डिजिट का करेंगे तो उसमें क्या लेंगे? 3 9 6 हो गया एक। ओके, और एक ले लेंगे 4 5 6 ले लेंगे, या फिर ले लेंगे 2 1 6 ले लेंगे, 7 1 2 ले लेंगे। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक, अब हम देखेंगे सब में डिजिट सेम है या फिर कोई बड़ा है। डिजिट देखते हैं, 1 2 3, इसमें 3 नंबर्स हैं, डिजिट हैं। 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट हैं। 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट। 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट हैं। ओके, अब जब सब में 3 डिजिट हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि किसमें 4 डिजिट है या बड़ा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नंबर्स को देखते हुए। तो फिर वही करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर लिखें। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा 3 तो बड़ा है, 4 भी बड़ा लग रहा है, 2 सबसे छोटा होगा हमारा। जैसे ही हमने देखा 2 1 6, इसे लिखा 2 1 6। ओके, और हम लोग इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिए बच्चों, उसमें एक भूल हो गई मुझसे, उसके लिए सॉरी।
तो यहाँ पे ये जब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो ये सिंबल लगाना जरूरी है, मस्ट है, वो मैं भूल गया पिछले में। ठीक, तो इससे बड़ा क्या है 396, 396। ठीक है, फिर ये सिंबल लगाएंगे मतलब कि ये बड़ा है, इससे क्लियर होगा। 4, 5, 6, फिर ये सिंबल 7, 1 और 2। ओके, अब ठीक लग रहा है। वो कॉमा वहां पे लगा दिया था, गलती से भूल गया था, उसके लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब इसे अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही करेंगे हम, जो बड़ा है उसे लिखेंगे, उसका जो छोटा है उसे लिखेंगे। ठीक, सबसे बड़ा क्या है इसमें 7, 1, 2। अब इसमें सिंबल जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलेंगे। ठीक है, अब देखो इधर ये मुंह खुलेगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्या बड़ा है उससे छोटा है 4, 5 और 6। ठीक, ये हो गया। इससे छोटा 3, 9, 6। इससे छोटा 2, 1, 6। ओके बच्चों, अब यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है साफ साफ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने अब ये तो सीख लिया असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि अगर इसके आगे के टॉपिक बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि आप लोग बोर भी हो जाएं, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा आज। नेक्स्ट इसके आगे का जो भी है वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। 2 टॉपिक और बचा है बच्चों, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता करके फिर एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाया जाएगा। और जो एक्सरसाइज कराए जाएंगे बच्चों वो एनसीईआरटी के बुक से कराए जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मैक्सिमम सारे स्कूलों में लगाई जाती है। हाँ तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें, प्रॉफिट ले सकें। एंडिंग ऑर्डर हो गया ये, वो अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें। और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कमेंट करें, उन सारे क्वेश्चंस के सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो डाउट है आपका उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू बच्चों। ओके।